सो yesterday जो लास्ट वाला काम था वो तो सबने बड़े मस्ती में किया, कलर भी करना था, ड्रॉ भी, बट आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शन। सबको समझ आया ना इंस्ट्रक्शन कैसे, है ना? वेरी गुड। सिर्फ अरे ये कौन चिल्ला रहा है? ओके, पर आज हम वापस किस पे जाएंगे? वर्ब्स। वर्ब्स किसको आते हैं? किसको पता है वर्ब्स क्या होते हैं? व्हाट आर वर्ब्स? ओके, गुड। और किस किस को पता है? लेट मी गेट द लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। वेरी गुड, वेरी गुड, शिंदे बस्ती सेंटर। बाकी किसी को नहीं पता वर्ब्स क्या होते हैं? जस्ट लेट मी गेट द लिस्ट। ओके, शिंदे बस्ती सेंटर में ये कौन बैठा है? प्रिया प्रजापति। कौन सी है? कौन है प्रिया प्रजापति? यस, टेल मी व्हाट आर वर्ब्स। आपने नहीं उठाया था? अच्छा, जिसने उठाया था ये सामने एक और गर्ल है ना, इसका क्या नाम है? अनुष्का। बताओ व्हाट आर वर्ब्स? ऐसे ही बताओ। क्रिया को। क्रिया क्या होती है? हाँ, वेरी गुड। ओके, पर होता क्या है वो? समझ के बोलना है ना। हमने बोला कि ईटिंग, स्लीपिंग, वॉकिंग, ये सब क्या होता है? अपने शरीर की जो क्रिया होती है। हाँ, जो हम कर रहे होते हैं, है ना? दो चीजें होती हैं वर्ब्स में। एक होता है, सब लोग ध्यान से सुनो, म्यूट कर लो। एक होता है जो कि हम कर रहे होते हैं, जैसे अभी इसने, अनुष्का ने इतने अच्छे से बोला, ईटिंग, स्लीपिंग। जरूरी नहीं है ईटिंग स्लीपिंग हम बोले, हम ईट स्लीप भी बोल सकते हैं, वॉक, है ना, ये भी बोल सकते हैं। हम एट वॉक्ड, ये भी बोल सकते हैं। हम वॉक्स स्लीप्स ऐसे भी बोल सकते हैं। अब कब हम स्लीप्स बोलेंगे, कब हम स्लीपिंग बोलेंगे, कब हम स्लेप्ट बोलेंगे, कब हम वॉक्ड बोलेंगे, कब हम वॉक्स बोलेंगे, कब हम वॉकिंग बोलेंगे, ये सब भी हमको समझना पड़ेगा, राइट? है ना? ये भी थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा। बट उससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि ये वर्ड्स हैं क्या, कौन से वर्ड्स को हम वर्ब बोलते हैं। तो वर्ब्स जो हैं वो दो चीज़ें बताते हैं। बैठ जाओ ये रवाड़ा सेंटर, सब बच्चे सिट डाउन। हाँ, तो दो चीज़ें बताते हैं वर्ब्स। मैं अभी बता रही हूँ, फिर मैं दोबारा से पूछने वाली हूँ। एक तो इसने बोला जो क्रिया हम करते हैं, समथिंग विच वी डू, द एक्शन विच वी डू, वट एवर वी डू इज अ वर्ब। जो भी कार्य हम करते हैं वो वर्ब होता है, उसको हम क्रिया बोलते हैं, जो भी काम हम करते हैं। दूसरा वर्ब का क्या होता है? जो भी हम हैं, जो जताता है हम हैं या कोई और है। जो भी शब्द ये जताता है कि कोई क्या है या कैसा है, जैसे हमने बोला दिस इज, ये देखो कौन से ये राठौड़ हैं, दो राठौड़, दे आर टॉकिंग, द स्टूडेंट्स इन येरावाड़ा सेंटर आर टॉकिंग, दे आर नॉट अटेंटिव। हम क्या बोल रहे हैं कि येरावाड़ा सेंटर के जो स्टूडेंट्स हैं वो सुन नहीं रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ इधर उधर देख रहे हैं, बात कर रहे हैं आपस में। तो हमने बताया कि वो कैसे हैं और वो क्या कर रहे हैं। अब मैं अगर अभी देख रही हूँ शिंदे बस्ती सेंटर के स्टूडेंट्स, तो मैं बोल रही हूँ स्टूडेंट्स आर अटेंटिव, पूरे ध्यान लगा के सुन रहे हैं स्टूडेंट्स शिंदे बस्ती सेंटर के, है ना? अभी तो हमने क्या बताया कि स्टूडेंट्स अभी क्या कर रहे हैं? दे आर अटेंटिव, आर अटेंटिव। अटेंटिव मतलब वो ध्यान देने वाले बच्चे हैं, आर मतलब हैं। ये है जो है ना, ये बताता है कि वो कैसे हैं।
तो हम ये भी बता सकते हैं। अगर मैं ऐसे बोलूं कि दे आर स्टूडेंट्स, सिट डाउन संध्या एट वन प्लेस, और ये सब फिल्टर्स लगाना बंद करो। संध्या, सिट डाउन एंड स्टॉप यूजिंग द फिल्टर्स। अब मैं जैसे बोलूंगी संध्या इज नॉटी, कैसी है संध्या? नॉटी है। इज, ये इज वगैरह, इज, आर, आर कब बोला था मैंने? जब मैंने ज्यादा स्टूडेंट्स का नाम लिया। इज कब बोल रही हूँ? जब मैं एक स्टूडेंट का नाम बोल रही हूँ। मैंने बोला संध्या इज नॉटी, नॉटी, शी इज अ नॉटी गर्ल। कैसी गर्ल है वो? नॉटी गर्ल है। कभी वो फिल्टर्स लगाती है, कभी कुछ करती है। क्लास में ध्यान दो। ओके, देखो अब देखो येरावाड़ा सेंटर के भी सब सीरियसली बैठ गए। आज बहुत कम स्टूडेंट्स आए येरावाड़ा के, और रामनगर सेंटर के स्टूडेंट्स भी बहुत अटेंटिव होके बैठे हैं। येरावाड़ा सेंटर में आज बहुत हलचल है। क्या हो गया मैम? चालू ही रहता मैडम इनका, क्या करें इनको आप बताओ। पानी भरने का रहता। कुछ बच्चे पानी भरने को गए मैम, 4:30 बजे पानी आता है उनका, अच्छा, वो कहीं आते हैं। चलो वो तो अलग बात है, इसलिए तो 4 बजे पहले क्लास थी अच्छी वाली। पर अब मेरे को आप राजवीर और मोहन को बताओ अच्छे से बैठने के लिए। पढ़ाई बहुत करते हैं लेकिन शांत नहीं बैठते हैं। खाली झूठ मूठ की पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा जब तक समझोगे नहीं। अगर क्लास में राजवीर और मोहन ध्यान से नहीं बैठोगे, कंसंट्रेशन से अटेंटिव नहीं होगे, तो आप लोग ज़्यादा नहीं सीख पाओगे। ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। जो भी मैं बोलती हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना है, उसके बाद वो काम करना है समझ के। समझे बिना करोगे तो कुछ नहीं सीखने वाला, कोई भी नहीं सीखेगा जो समझ के नहीं करेगा काम। अभी जैसे अनुष्का ने बोला, हाँ, क्या बोल रहे हो? अभी मैं कर रही थी स्कूल में दीज और दोज के सेंटेंस पढ़े थे। हाँ। तो जब उसने जवाब दिया तो उसका जवाब सही था, क्योंकि उसने यहाँ कहाँ पे बहुत अच्छे से दीज और दोज के सेंटेंस किए थे। वेरी नाइस। उसको भी बहुत कि मैंने बोला सिर्फ ध्यान से पढ़ोगे तो इसका मैंने पूछा ना इसका स्कूल में यूज हो रहा है या नहीं, तो उसने मुझे बताया कि मैंने वो करेक्ट आंसर दिया है उसके। वेरी और गुड, सारे पेन गुड, तो ध्यान से पढ़ते तो इसको यूज होगा ना मैम। एब्सोल्युटली। जो भी ध्यान से पढ़ेगा उसका यूज़ होगा, जो ध्यान से नहीं पढ़ेगा तो यूज़ नहीं होगा। यूज़ क्या, वो तो टाइम वेस्ट होगा फिर। ओके, अच्छा चलो म्यूट करो। अभी अब 2 यूजेस हैं। अब मैं किसी से भी पूछूंगी, अब मेरे को देखती हूँ मैं कौन जवाब देगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है व्हाट आर वर्ब्स। कोई भी हैंड रेज कर सकते हो, बच्चे भी रेज कर सकते हैं, सेंटर भी कर सकता है, संध्या भी कर सकती है। व्हाट आर वर्ब्स? अब मैं पूछ रही हूँ इंग्लिश में। अभी व्हाट आर वर्ब्स का क्या मतलब है? हाँ, गुड। एटलीस्ट 2 बच्चों ने येरावाड़ा सेंटर से रेज किया है। ओके, यस येरावाड़ा सेंटर, यस टेल मी। They are action words. One is they show action. What is the other thing they show? हाँ, अभी मैंने समझाया कि कैसे हैं या हम क्या हैं, वो दूसरी चीज है, वर्ब्स बताते हैं। चलो मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन और लिखती हूँ, और आप लोग भी लिखो। 2 यूजेस होते हैं वर्ब के। ओके, एवरीबडी राइट। संध्या आप भी लिखो। ओ, ये तो छोटा सा हो गया है, मेरे को बड़ा करना पड़ेगा। हाँ, सो वर्ब्स, एक्शन वर्ड्स तो होते हैं, एब्सोल्युटली राइट। सो व्हाट आर वर्ब्स, जब मैं इंग्लिश में पूछूं व्हाट आर वर्ब्स तो आपको बताना है वर्ब्स क्या। हिंदी में पूछूंगी वर्ब्स क्या है तो सबके हाथ ऊपर जाएंगे। When I'm asking what are verbs, अभी हमने किया है ना ये what वाले words, तो what are verbs? Question अगर हम कहें what are verbs, तो first answer हमने दिया they are action
वर्ड्स। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है। ये आंसर है। हमने बोला दे आर एक्शन वर्ड्स। एक और चीज क्या है? दे ऑल्सो शो द स्टेट ऑफ नाउन्स। नाउन्स का स्टेट शो करते हैं। मतलब क्या हुआ नाउन्स का स्टेट शो करते हैं? अभी मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको। जैसे अभी मैंने यहाँ पे लिखा आई ईट। गुड आफ्टरनून सानव्य, राइट इट डाउन। आई ईट, तो इसका ये क्या है? इसमें ईट क्या है? एक्शन वर्ड है। ओके। फिर अगर मैंने बोला आई एम अ गर्ल, तो इसमें जो एक्शन वर्ड है, जो वर्ब है, पता है कौन सा है वर्ब? इसमें वर्ब है एम, और वो बता रहा है मैं क्या हूं, मैं लड़की हूं, तो वो स्टेट बता रहा है। तो यही मैंने लिखा है दे शो द स्टेट ऑफ नाउन्स, क्योंकि मैं लड़की मतलब गर्ल है, तो वो इंसान को दिखा रहा है, इंसान या पर्सन, आई, यू, ये प्रोनाउंस या नाउन्स। हम नाउन्स और प्रोनाउंस भी लिख सकते हैं, नाउन्स एंड प्रोनाउंस। ओके। वो बता रहा है कि वो कैसे, जैसे अभी मैंने बहुत सिंपल लिखा आई ईट। अब इसी वर्ड को अभी मैं जो समझा रही थी आप लोगों को कि ईट ही सिर्फ नहीं बोलेंगे, आई एट भी हो सकता है। जैसे अभी अनुष्का ने हमको बताया था आई एम ईटिंग। अब ये देखो इसमें क्या हो गया, अब आई विल ईट। ये मैं ऐसे ही एक आध एग्जाम्पल दे रही हूँ थोड़ा सा समझाने के लिए। ईट एक्शन वर्ड है, और वो अभी वर्तमान काल में, प्रेजेंट में अभी हम क्या कर रहे हैं, मैं खाता हूँ। आई एट, एट भी एक्शन वर्ड है, एक्शन वर्ड है। और ये क्या कब का बताता है? पास्ट का, कि मैंने खाया था। आई एम ईटिंग। अब देखो इसमें एम भी है और ईटिंग भी है, ये दोनों ही इसमें वर्ब्स हैं। एम भी है और ईटिंग भी है। तो जब भी हम ईटिंग लिखते हैं उसके पहले हमें एक और छोटा सा वर्ड, हेल्पिंग वर्ब बताना पड़ता है, क्योंकि एम भी एक वर्ब है। और हमें क्यों बोलना है आई एम ईटिंग? वो अब मेरी स्टेट बता रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, एम ईटिंग। तो एम हमें बता रहा है कि अभी कर रहा हूं, आई एम ईटिंग। अगर हम, तो ये क्या बता रहा है हमें? अभी प्रेजेंट में ही क्या हो रहा है? कंटिन्यूअस एक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? कंटिन्यूअस एक्शन हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, अभी चल रहा है। अभी मैं खा रहा हूं, आई विल ईट, मैं खाऊंगा। अगेन यहां पे क्या है? ये जो विल है, विल ईट बता रहा है कि मैं फ्यूचर में खाऊंगा। ठीक है। तो एम ईटिंग भी एक्शन वर्ड है। और ये बता रहा है कि अभी चल रहा है कुछ काम। सब लोग लिखते जाओ इसको, साथ साथ लिखेंगे एवरीबडी। मैं भी पूछूंगी इसके बाद। आई विल ईट, ये यस। मैम स्क्रीन थोड़ा सा ऊपर कीजिए, नीचे वाला दिख नहीं रहा बच्चों को। अच्छा, एक मिनट, अभी कर रही हूँ, लिख लेती हूँ। फ्यूचर, फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर क्या होता है? भविष्य में क्या होगा? सॉरी,
अब ठीक है? यस मैम। हाँ, अभी मैंने सिर्फ ये ईट का बताया है। ये एक वर्ब है ईट, खाने का की प्रक्रिया जो होती है, तो उसको हम कैसे कैसे यूज करते हैं। अभी एक और चीज बतानी है मेरे को इसी ईट के बारे में, फिर आई एम अ गर्ल को हम दूसरे वाले उसमें ब्लॉक में लिखेंगे। पहले अभी इसमें एक और लिखेंगे। अगर मैंने बोला कि वो खाता है या वो खाती है, या किसी का नाम लेके बोला कि वो खाता है, तो तब हम क्या बोलेंगे? ही या शी या किसी का नाम ईट्स। तब क्या होगा? ये ईट्स फिर से क्या वो खाता है, वैसे ही शी एट। ही या शी, उस टाइम पे ही और शी के साथ ये जो एक चीज ध्यान रखना, सब बच्चे हमेशा याद रखना, ये जो एम है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आई के साथ यूज होता है। ये कभी मत भूलना, आई के साथ हम एम यूज करते हैं, मगर ही और शी के साथ इज यूज होता है। अब जैसे हमने बोला ही शी नेम, इधर मैंने ये क्या किया है, ये देखो, एक मिनट, वेयर इज माय पेन। हाँ, यहां पे मैंने ये स्लांटिंग लाइन लगाई है, इसका मतलब होता है और। क्या मतलब है इसका? और। या तो हम ही ईट्स बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं शी ईट्स, या हम बोल सकते हैं अनुष्का ईट्स या संध्या ईट्स, कुछ भी बोल सकते हैं। कोई भी, हम ही बोल रहे हो चाहे शी बोल रहे हो, या मैं बोलूँगी कि रोशन ईट्स, या किसी का नाम ले रहे हैं, तो हम ईट के साथ एस लगा देते हैं। ये हमेशा याद रखना। ही शी या किसी का नेम, इनको हम वैसे भी क्या बोलते हैं? थर्ड पर्सन। अभी वो बाद में हम और पढ़ेंगे, पर अभी मैं बस थोड़ा सा बता रही हूँ, इंट्रोड्यूस कर रही हूँ इस चीज़ से। ओके, ये सबको समझ आ गया तो थम्स अप दो। सबको समझ आया ये? हाँ, अनुष्का समझ आया? ओके गुड। और इस साइड पे कौन बैठा है पिंक में, जो पहले आया था बच्चा, मैंने जिसका नाम लिया था, किसका लिया था मैंने? मैम प्रिया। हाँ, प्रिया समझ आया? यस ओके, म्यूट। और येरवाड़ा सेंटर, संध्या, सानव्य और रामनगर सेंटर, सबको समझ आया मैंने क्या बताया अभी तक? तो अभी वेरी गुड। अभी हमने सिर्फ एक्शन वर्ड की बात करी, अब हम स्टेट की बात करेंगे कि जो हमें बताता है। जैसे आई एम ईटिंग में भी हमें स्टेट पता चल रही है कि मैं क्या कर रहा हूं, तो वो स्टेट बता रहा है। अच्छा, बस बस बस, स्टॉप योर सानव्य, स्टॉप सेंडिंग। हाँ, ओके रामनगर, गुड। ओके, अब मैं एक और चीज़ बताऊंगी, उसके बाद हम एक वीडियो देखेंगे, अच्छा सा मज़ेदार सा वीडियो है वर्ब्स के बारे में। इस बैकग्राउंड के बाद आप लोगों को बहुत अच्छे से पता चल जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। एक से, हाँ बोलो। We can play, but we will play it later. Okay? First learn about verbs properly. Then we will play a game of pronouns. Good. You asked a your question is absolutely correct. I am so happy. You asked the question in the correct way. Okay? तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं he, she, name, eats. तो इधर मैं बोल सकती हूँ, ये समझ आया? eat के साथ eats लग गया। ये am जो है, am eating एक्शन वर्ड है, और state भी बताता है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ state and action word, STAT, state। state मतलब कैसे हैं हम। ओके, अब जैसे हमने यहाँ पे बोला, अभी एक और चीज़ रह गई, चलो कोई बात नहीं। अगर इसी में हमने बोलना है he, she, name, eats, फिर से he, she, name, eats भी हो सकता है, he, she, name का ate भी हो सकता है। ये बता रहा है कि हम लिख सकते हैं he eats, he ate। ate के साथ past tense में कभी भी s नहीं लगेगा। ओके, और अब तीसरा है he will eat, वो भी सेम रहेगा, will eat।
मगर जब हमने बोला, जैसे अभी लिखा था आई एम ईटिंग, तो हम बोलेंगे ही, शी या नेम, क्या बोलेंगे, इज ईटिंग। तब हम एम नहीं लगाएंगे। एम केवल और केवल आई के साथ आता है। ही, शी या नेम हम बोलेंगे तो उसके साथ इज ही लगेगा हमेशा। ये दिमाग में घुसा के रखो बात, ओके। ही या शी इज ईटिंग, वो खा रहे हैं, तो वो स्टेट भी बता रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं, उनका स्टेट ये है कि वो अभी कुछ खा रहे हैं, ओके। ओके मैम। अब हम, संध्या समझ आया कि नहीं आया? संध्या, डिड यू अंडरस्टैंड? इज शी देयर और नॉट? है तो सही। संध्या कुछ बोल ही नहीं रही, ओके। लिख लिया सबने? संध्या आपने लिख लिया है ना, और समझा भी है। यस मैम। सिर्फ लिखने की बात नहीं होती, समझना भी होता है। किसी को कोई भी डाउट हो मेरे से पूछना, ओके। दूसरा, अभी मैं हम अगर इसको पढ़ेंगे फिर से, व्हाट आर वर्ब्स, दे आर एक्शन। ये दे मैंने किसके लिए यूज किया? वर्ब्स के लिए। ये प्रोनाउन हमने किए हैं ना, तो इधर दे जो है वो वर्ब के लिए यूज हुआ है, वर्ब। दे ऑल्सो शो द स्टेट ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस। जैसे अभी हमने यहाँ पे बोला आई एम अ गर्ल, सिमिलरली हम ऐसे भी बोल सकते हैं। जब हम ही, शी कुछ बोलेंगे, ही, शी या नेम, तब हम एम नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कौन बताएगा? अभी मैंने बताया था उनके साथ एम की जगह क्या लगता है। रेज योर हैंड्स, हु विल टेल मी ही, शी, नेम के साथ में क्या बोलेंगे? ही के साथ क्या बोलेंगे, शी के साथ क्या बोलेंगे, और नेम के अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे? कौन मेरे को हैंड रेज करके बता सकता है? एम नहीं लगेगा। मैंने अभी, क्योंकि मैं लड़की हूं तो मैंने बोला आई एम अ गर्ल। सिमिलरली मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, क्योंकि मैं अपनी बात कर रही हूँ। जब भी हम अपनी बात करते हैं तो हम बोल देते हैं आई एम अ गर्ल, या आई एम अ बॉय, या आई एम अ स्टूडेंट, या आई एम अ टीचर। मेरी स्टेट बता रहा है कि मैं क्या हूं, ठीक है। अब अगर मैंने ही बोला है, इसको कौन फिल करेगा? ही डैश अ बॉय, या शी डैश अ गर्ल। Mom. हाँ, Mom, I know. हाँ, He is a boy. वेरी गुड। एंड शी, Is a girl. वेरी गुड। तो हम यहाँ पे बोलेंगे इज, शी इज अ गर्ल। एम की जगह इज हो गया। ये सबको समझ आया सेंटर्स में? बाकी सबको समझ आया? और वैसे ही अगर मैं नेम लूंगी, अगर लड़की का नाम है तो बोलेंगे इज अ गर्ल, अगर बॉय का नाम है तो बोलेंगे इज अ बॉय, राइट। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं ही स्लैश से सानव्य, उसने जवाब दिया था, तो शी स्लैश संध्या, कोई भी नाम हो सकता है, संध्या इज अ गर्ल, ओके। तो अब ये एम जो है ये स्टेट बता रहा है, इज भी स्टेट बताता है, ठीक है। Sandhya is a girl. इज अ गर्ल, हाँ, संध्या इज अ गर्ल, अ बॉय। अ लिखना जरूरी होता है, अ लिखना बहुत जरूरी होता है, ये सब लोग ध्यान में रखो, ओके। और मैंने क्या बताना, और क्या बताना चाहती हूँ मैं इसके बारे में, वैसे ही अगर हम बोलेंगे इज अ स्टूडेंट, अब अगर हमने इसको पास्ट में बोलना हो तो बोलेंगे इज की जगह क्या लगेगा पास्ट में अगर बोलना है, कौन बताएगा? अगर जैसे अभी बॉय गर्ल, तो जो बॉय है वो बॉय ही रहेगा, अब वो मैन बन गया है तो वॉज अ बॉय इज नाउ मैन। पर अगर मैं स्टूडेंट बोलूं, ही, शी स्लैश नेम इज अ स्टूडेंट,
ये तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल जेंडर की स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, नेम भी हो सकता है। अब ये किस में हुआ, ये इज स्टेट बता रहा है हमको, इज क्या बता रहा है, स्टेट, एंड इट इज प्रेजेंट, प्रेजेंट में। अब मैं सिमिलरली अगर लिखना चाहूँ ही शी नेम, पास्ट में लिखना चाहूँ वॉज अ स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे कौन सा वर्ब है, वॉज, क्या बता रहा है, स्टेट, और कब की बता रहा है, पास्ट में थी स्टेट, ही शी वॉज अ स्टूडेंट, या अब वो बनेगा स्टूडेंट, तो हम बोलेंगे ही शी नेम विल बी अ स्टूडेंट। अब ये देखो इसमें क्या हो रहा है, विल बी अ स्टूडेंट, तो जो ये बी है ना, हाँ अभी मैं समझाती हूँ, ये अब बाद में हम और करेंगे, अभी के लिए इतना बस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, नहीं तो एक ही दिन का डोज। किसी ने हैंड रेज किया है, हाँ बताओ सानव्य, व्हाट यू वांट टू आस्क। Ma'am, when we can also use I am girl, I am a boy Yes, you instead of using is. that we have already written in the beginning. Read the sentences. I am a girl. I am a boy. Then I was explaining when we are talking about some other person. Like I am talking about Sanavya, or I am talking about Sandhya. Then I will say he is a boy, or he is a student, or Sanavya is a student. Okay? Understood? Yes, ma'am. हाँ, okay. So he, she, name will be a student. अब इन words को हम क्या बोलते हैं, ये भी ध्यान रखो, लिख लो सब लोग. It is better to write. आगे के लिए काम आएगा जब हम और करेंगे, ये हम बहुत डिटेल में भी करेंगे, अभी मैं बस एक ओवरव्यू दे रही हूँ. ये सारे बी वर्ड्स हैं. बी वर्ड्स मतलब जैसे हमने बोला am, is, was, अगर एक से ज़्यादा होगा were, are, ये सारे इनको बी वर्ड्स बोलते हैं. बी वर्ड्स. इसीलिए यहाँ पे क्या आया, विल बी अ स्टूडेंट. विल बी क्या है इसमें, वो भी स्टेट बता रहा है हमको, और क्या स्टेट बता रहा है, फ्यूचर की स्टेट, कि क्या होगा. कोई तो ज्वाइन कर रहा है, और इतना लेट. श्रावणी, आधा घंटे से ज्यादा हो गया और इसके बाद आई है. सो रहे थे क्या बेटे? सो विल बी क्या है, स्टेट बता रहा है, क्या होगा, वो स्टूडेंट होगा. कब होगा, फ्यूचर में. ओके, फ्यूचर में जाके होगा स्टूडेंट. ओके, और इन सब वर्ड्स को एम, इज, वॉज, वर, आर, ये सब जो है दीज आर बी वर्ड्स, और ये सारे वर्ब्स ही हैं. अब हम इनको डिटेल में बाद में करेंगे. अभी के लिए पहले मैं एक वीडियो दिखा रही हूँ आप लोगों को फॉर वर्ब्स. ओके, एक्शन वर्ब्स, सिर्फ एक्शन वर्ब्स की बात हो रही है, स्टेट की बात ही नहीं हो रही है इसमें. तो हम जब धीरे धीरे हम एक एक चीज़ सीखते जाएंगे, जो मैंने बताया है अभी जिस्ट में, बहुत थोड़ा थोड़ा हम डिटेल में पढ़ते रहेंगे आगे. आज के लिए सिर्फ हम एक्शन वर्ब्स करेंगे. Hi kids! Today we will learn about verbs for singular and plural. ओके, नाउ अभी मैंने थोड़ा बहुत सिंगुलर और प्लूरल का बताया था, राइट? Yes, ma'am. हाँ, अभी और देखते जाओ ये और बताते जाओ. अभी म्यूट कर लो सानव्य. सबसे पहले शिंदेवस्ती सेंटर
आपकी टर्न आएगी, जब मैं बोलूंगी तब अनम्यूट करना। Verbs are action words. For example, my dog runs, jumps, and हाँ, रोशन फ्रॉम शिंदेवस्ती सेंटर। कम रीड द सेंटेंस। यस। My dog runs, jumps, and walks his tail. वैग्स 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 मतलब दुम हिलाना। Lala. वैग्स बोलो, वैग्स। Backs. Very good. Now if I write, my dog run, jump and wag his tail, will it be correct? My dog runs. Yes, ma'am. नहीं, I'm not saying ये वाला सेंटेंस तो करेक्ट है। मैं एक और सेंटेंस लिख के दिखा रही हूँ, वो बताओ मेरे को वो करेक्ट है या नहीं। My dog run, jump and wag his tail. Is this correct? मैम रॉन्ग है वो। रॉन्ग है? क्यों रॉन्ग है? मैम उसके अंदर एस नहीं लगाया आपने, किसके अंदर? और रन में और जंप में ई एस। ES? मैम एस रन में और जंप में। बस दो में ही? इसमें कौन से बैक वर्ब्स में भी। हैं? कौन से वर्ब्स हैं? मैम रन, जंप, बैक। वेरी गुड। और क्योंकि हम किसी और की बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन डॉग की बात कर रहे हैं, इसलिए रन के साथ भी ऐसे लग गया, जंप के साथ भी और वैग के साथ भी। वेरी गुड। हाँ, म्यूट करो, जब मैं बोल रही होती हूँ तब म्यूट किया करो। हाँ, अभी रुको रोशन, अभी जाना नहीं। अगर मैंने लिखना हो पास्ट में, बता सकते हो क्या लिखूंगी? माई डॉग रन का क्या बन जाएगा, मालूम है? रन। ओके, बाकी भी बताओ सारे, उसके बाद म्यूट कर लो। जंप का क्या होगा, बैक का क्या होगा बताओ। चल ओके, कोई बात नहीं अगर नहीं। जंप हाँ, वेरी गुड। जंप और बैक का बैक। वैग्ड, वेरी गुड। वैगड, जंप्ड नहीं बोलेंगे। माई डॉग रैन, जंप्ड एंड वैग्ड हिज टेल, मतलब उसने ये पास्ट में किया। एक्सीलेंट, वेरी गुड रोशन, वेल डन। नेक्स्ट इज कौन आया था? संध्या। संध्या, आप ध्यान से देखना वीडियो, आपकी टर्न है। wags his tail. Here, runs, jumps, and wags are the action words or verbs. ये सेंटेंस सबने लिखा और इनको मार्क करो, अंडरलाइन करो, ये एक्शन वर्ड्स हैं, रन्स, जंप्स, वैग्स, क्योंकि हम किसी और की बात कर रहे हैं। अब इसी में मैं संध्या से पूछूंगी, संध्या अगर आपने बोलना हो मैंने रन किया, मैंने जंप किया, तो कैसे बोलोगे? वैग तो नहीं कर सकते आप। नहीं, जंपिंग नहीं, मैं करती हूँ, मैं दौड़ती हूँ और मैं जंप करती हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला आपने। आई एम जंपिंग, मैं कर रही हूँ, वो तो बिल्कुल करेक्ट बोला। मगर मेरे को ये बताओ, अब मैं दौड़ती हूँ और मैं जंप करती हूँ, क्या बोलोगे? दौड़ती हूँ, वो तो जंपिंग और रनिंग बोल दिया। इधर देखो, यहाँ पे देखो, एक बारी यहाँ पे देखो, क्या हमने वेट लेट हर टेल। इधर देखो बेटे, यहाँ पे हमने जब
ईट बोला है, तो क्या बोला? आई ईट, है ना? आई एम ईटिंग भी करेक्ट है, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, सिर्फ प्रेजेंट में अगर बोलना है तो आई ईट बोला है। वैसे ही अब यहाँ पे बोलना है मैं रन भी करती हूँ और जंप भी करती हूँ, तो क्या बोलोगे? आई, मैं इसका तो मेरे को नहीं पता, बस मेरे को बोल रहा है। नहीं सुनो बेटे में, अभी चल रहा है। हाँ मुझे पता है। वेट एक मिनट रुको, उसको भी जो चल रहा है वही पूछ रही हूँ बेटे संध्या। हमारे यहाँ पे ये ईट जो था ये एक्शन वर्ड था, ये वर्ब था, राइट? यहाँ पे भी ये रन और जंप जो है ये भी वर्ब है। हमने बोला जब हम किसी और के साथ वर्ब लगाते हैं, जैसे डॉग के साथ लगाया तो हमने एस लगाया है, राइट? जब हम अपने साथ लगाते हैं, जैसे यहाँ पे ईट था, हमने यहाँ पे क्या बोला था? ही ईट्स, है ना? और जब अपने साथ लगाया तो सिर्फ ईट बोला। तो ऐसे ही यहाँ पे मैं अगर अपने साथ रन लगाऊंगी तो क्या बोलूंगी? आई रन, सिर्फ आई रन एंड जंप, एम नहीं लगाया अभी। आई रन एंड जंप, मैं दौड़ती हूँ और मैं जंप करती हूँ। समझ आया? मैम, हाँ, तो फिर इन हम उस वर्ड में लगाते हैं जो कोई अभी चल रहा है। हाँ, जो चलता ही जा रहा हो। रन और जंप भी उसमें ही कहते हैं जो अभी होता है, कि मतलब मैं करता हूं, मगर मैं कर रहा हूं तब रनिंग और जंपिंग लगेगा। समझ आया Yes, ma'am. अच्छे से? बाकी सबको समझ आया? अनुष्का को तो नींद आ गई, वो यॉन कर रही है। हाँ अनुष्का, आपको नींद आई है? शिंदे बस्ती सेंटर, अनुष्का को नींद आई है। ध्यान दो इधर, सोना नहीं है, जगाओ अपने आप को, उठो, जंप करो। हाँ, फिर नहीं सोओगे। ओके गुड। नाउ नेक्स्ट रामनगर आया था पहले कि ये रवाड़ा? चलो कोई भी, रामनगर सेंटर। नेक्स्ट आपकी टर्न है। My friend Emma dances very well. रीड इट। रामनगर सेंटर में से, अच्छा है ना, मेरे को सबके नाम भी याद हो जाएंगे धीरे धीरे। रामनगर सेंटर, अंकिता, अंकिता रीड इट। गंधर्व को बोलना चाहिए, उसको कभी भी नहीं बोला मैंने। हाँ अभी बोलो अंकिता। रीड इट। My friend Eva dance very well. अब देखो आपने क्या पढ़ा? डांस वेरी वेल। अगर मैं ये ऐसे लिखूंगी, माई फ्रेंड एमा डांस वेरी वेल, लिखो सब लोग, ये सारे सेंटेंसेस लिखते जाएंगे सब लोग। अगर हम बोलेंगे माई फ्रेंड एम्मा, इमा नहीं है, एम्मा डांस वेरी वेल। अब मुझे बताओ ये करेक्ट है क्या? अंकिता बताओ ये करेक्ट है? माई फ्रेंड एम्मा डांस वेरी वेल, इसमें क्या गलती है? अगर आप अपना लिख रहे हो आई डांस वेरी वेल, तब तो मैं मानती हूं कि डांस होगा, मगर हम किसी और की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा डांस का? बताओ। बोलो, मेरी तरफ बात करो, इधर उधर बात मत करो, मुझसे बात करो। नहीं आता तो कोई बात नहीं। नहीं पता? अच्छा चलो म्यूट करो। हाँ हाँ, सब लोग म्यूट कर, सब लोग म्यूट करेंगे। यस श्रावणी, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? हाँ ये रवाड़ा सेंटर बताओ। हाँ अभी आ रही हूँ आपके पास, रुको। कहाँ पे एस लगाना पड़ेगा? डांस पे। डांस क्या है? वर्ब है, तो हमें डांसेस बोलना पड़ेगा क्योंकि हमने किसी और की बात करी है। माई फ्रेंड एमा डांसेस वेरी वेल,
वेरी गुड. ये समझ आया अंकिता? रामनगर सेंटर से समझ आया? हमें डांसेस बोलना है. हम अगर अपना बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे बताओ अंकिता? अपना अगर बोलना हो मैं अच्छा डांस करती हूँ, बताओ, अनम्यूट करके बताओ जल्दी से. अब माय फ्रेंड की जगह मैंने आई लिखा. आई डैश वेरी वेल. बताओ क्या आएगा? बोलो अंकिता, क्या आएगा? अभी ऊपर समझाया, इसका मतलब सब बच्चे सुन नहीं रहे होते. अभी ऊपर बताया. नहीं, आई एम नहीं आएगा. एम तो मैं तब बोलूं कि मैं अभी नाच रही हूं. मैं कह रही हूं मैं नाचती हूं. क्या बोलूंगी? कैसे बोलूंगी? मैं बहुत अच्छा नाचती हूं. हाँ, आई डांस वेरी वेल. तो अभी जब आपने पढ़ा था तो आपने क्या किया था? अब ये फिर से अंकिता पढ़ेगी ये वाला सेंटेंस. अब पढ़ो सेंटेंस. अब गलती नहीं होनी चाहिए पढ़ने में. आपकी गलती हुई थी इसलिए मैं उस सेंटेंस पे गई थी. पढ़ो फिर से. डांस फिर से बोल रहे हो. ये क्या है? डांसेस. हाँ, डांसेस. हाँ, वेरी गुड. माई फ्रेंड एमा डांसेस वेरी वेल. एक मिनट रुकना, मुझे लगता है बाहर कोई आया है मेरे. हाँ, नहीं, हाँ, एक सेकेंड रुकना, मैं अभी आ रही हूँ. 1 मिनट, आई एम जस्ट कमिंग. पड़ा. ओके, नाउ वील गो बैक टू माई फ्रेंड एमा डांसेस वेरी वेल. अब हम नेक्स्ट येरावाड़ा सेंटर से पूछेंगे. तो dances. The word dances tells about what Emma does. So here, the word dances is an action word or a verb. I am going to school by bus. ओके, येरावाड़ा सेंटर पढ़ो. येरावाड़ा सेंटर का नाम ही नहीं बोला मैंने. सॉरी बच्चे. आहिल शेख आया आज? खड़े हो जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आ जाओ. हाँ, लिखना भी है, सब कुछ लिखना है. जो भी सामने दिखता है वो लिखना है. I am going to school by bus. क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का? मैं स्कूल से बोल रहा हूँ. नहीं, बताओ, फिर से बताओ ठीक से. मैं स्कूल बस नहीं नहीं, बात सुनो. नहीं, रुको, अभी चुप रहो. कौन पीछे बोल रहा है? सब गलत मलत बता रहा है आपको और आप उसका ही सुन के वापस जवाब दे रहे हो. वो ठीक नहीं बोला अभी उसने. सब बाकी सब चुप रहेंगे, सिर्फ आहिल बात करेगा. बताओ क्या है? ध्यान से पढ़ो. आई एम गोइंग टू स्कूल बाय बस. बताओ. स्कूल को से जाता हूँ. जाता हूं नहीं है, वो तो होता आई गो टू स्कूल बाय बस. मैं जाता हूं, मैं कह रही हूं मैं जा रहा हूं. अब बताओ, पढ़ो फिर से और फिर समझो और बताओ मुझे. जब तक समझ के नहीं बताओगे मैं नहीं आगे बढ़ूंगी. हाँ, शाबाश. थोड़ा नीचे बैठो, मेरे को आहिल की शक्ल नहीं दिख रही. हाँ I am going to school by bus. हाँ, क्या मतलब हुआ? अच्छा रुको, म्यूट. हाँ, मैं स्कूल जाता हूँ. नहीं नहीं, अभी म्यूट करो. अभी वापस आपके पास आऊंगी आहिल. नीचे पीछे नहीं जाना. म्यूट करो. म्यूट म्यूट म्यूट. सानव्य, आप बताओ. वेट, राम ने
टेल मी व्हाट डज दिस मीन? आई एम गोइंग टू स्कूल बाय बस. मैं विद्यालय में बस से जाता हूँ. नहीं, जाता हूँ नहीं है ये. म्यूट. श्रावणी आप बताओ. मैम हाँ मैं जा रहा हूँ. हाँ, फिर से बोलो. अब क्या आएगा ये? एक मिनट रुको श्रावणी, पहले. जा रहा हूँ. अच्छा जाओ फिर. ओके. हाँ, फिर से बोलो सानव्य. मैं अपने विद्यालय में बस से में जा रहा हूँ. हाँ, अपने विद्यालय में बाद में बोलेंगे. मैं, हाँ विद्यालय भी बोल सकते हो. विद्यालय बस से जा रहा हूँ. वेरी गुड. हाँ, गुड गुड रामनगर, मेरे को समझ आ गया. अब मैं वापस, म्यूट करो सानव्य. अब वापस मैं आहिल के पास आ रही हूँ. आहिल जी, अब मैं ये सेंटेंस लिख रही हूँ. मैं, आई एम गोइंग टू स्कूल बाय बस, मतलब मैं स्कूल बस से जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू स्कूल बाय बस. ओके. अब इसी को अगर जो आपने पहले बोला था, आपने बोला था मैं स्कूल बस से जाता हूँ, वो कैसे लिखेंगे? उसका सेंटेंस क्या होगा? बोलो, ट्राई करो. एम गोइंग की जगह क्या होगा? इसमें वर्ब कौन सा है? एम भी है और गोइंग भी है. एम तो हमें बताता है स्टेट, इसलिए एम को छोड़ दो. गोइंग का प्रेजेंट फॉर्म क्या होगा? गोइंग किस वर्ड से बना है? बताओ, सोच के बताओ. गोइंग कौन से वर्ड से बना है? अच्छा, कोई और बता सकता है रामनगर सेंटर में? नहीं, रामनगर नहीं, येरावाड़ा सेंटर में कोई और बता सकता है? गोइंग कौन से वाले वर्ब से बना है? गो से. चलो, अब गो हमने दे दिया आहिल को. अब बताओ आहिल, कैसे बोलोगे मैं स्कूल बस से जाता हूँ? हाँ, जब हम गो बोलते हैं उसके साथ एम नहीं लगता है. अभी देखो ऊपर, हमने ऊपर क्या किया था? यहाँ पे रन बोला था तो एम लगाया था? नहीं बना लगाया था. इज लगाया? नहीं लगाया. तो हम सिर्फ बोलेंगे आई गो. लिखो जाके अपनी कॉपी पे, गो टू स्कूल बाय बस. लिखो कॉपी पे. हम एम तभी लगाते हैं जब हम अपना स्टेट बताते हैं. मैं जा रहा हूँ. अगर नहीं जा रहा हूँ, मैम्स आप ये प्लीज़ इनको अच्छे से कॉन्सेप्ट थोड़ा और सिखा देना क्लास में. कुछ मतलब एक दूसरे को बुलवा के, सो दैट आगे के लिए इनके लिए और इजी होगा. मैं और डिटेल में ये चीज़ पढ़ाने वाली हूँ, बट फिर भी अगर बार बार रिवीजन होएगा ना, तभी सब बच्चों के दिमाग में अंदर तक बैठेगा. अगर रिवीजन नहीं होता रहेगा, बड़े होते जाएंगे, बड़ी बड़ी क्लास में जाएंगे और ये वाली गलती करते रहेंगे. आई गो टू स्कूल बाय बस. वेरी गुड. अब सानव्य, आपकी टर्न है. सानव्य, मुझे बताओ, अगर मैंने इसी को लिखना हो कि कोई और जा रहा है बस स्कूल. He is going to bus. फिर से बोलो. डोंट बी इन अ हरी टू स्पीक. सोच के आराम से बोलो. हाँ, he is going to school by the school bus. स्कूल बस लिखा नहीं है, बाय बस, किसी भी बस से जा रहा. ही इज गोइंग टू स्कूल बाय बस. अगर इसका मेरे को ऐसे लिखना हो कि वो स्कूल बस से जाता है, तो कैसे लिखेंगे? सब लोग सोचो. He goes by school bus. He goes to school By by bus. बस.
हम अभी स्कूल बस बोल नहीं रहे हैं, बस स्कूल जाता है। अब देखो इधर, ये सब बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पे सब बच्चे ये वाला वर्ड का ध्यान देंगे। गो वर्ड है ना, एक सेकेंड, ये गो वर्ड है, गो वर्ड है। गो का इज गोइंग हो गया, एम गोइंग हो गया, मैं जा रहा हूं, वो जा रहा है, मैं जाता हूं। मगर वो जाता है को हम कैसे बोलेंगे? ES लग जाएगा। बाकी सब में क्या लगा था? हमारा रन्स लगा था, जंप्स लगा था। मगर जब ओ से एंड होता है, ये ओ से एंड होता है, तो ES लग जाता है, गोज। ओके, ये याद रखना सब बच्चे। और मैम्स, ये आप लोग अपने बच्चों को अच्छे से बताना। संध्या, ये चीज समझ आई? ये चीज समझ आई संध्या? आज मैं बस इतना ही कराऊंगी, इसके आगे का वीडियो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। हाँ, शिंदेवस्ती सेंटर के सब बच्चों से पूछ के बताओ मैम, सबको समझ आया कि नहीं? सब सेंटर्स में कुछ कुछ बच्चों को आया होता है समझ। सब अच्छा, सब लोग अपना वीडियो ऑन करके मेरे को बताएंगे, दिखाएंगे हैंड्स अप करके, whether they have understood.